किसान और उसका धैर्य। एक गांव में माधव नाम का एक सीधा साधा और मेहनती किसान रहता था। माधव को अपने काम से बहुत प्यार था, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हमेशा मौसम को कोसता रहता था। अगर बारिश कम होती तो वह भगवान से शिकायत करता कि फसल सूख रही है। अगर बारिश ज्यादा हो जाती तो कहता कि बीज सड़ रहे हैं। माधव को लगता था कि अगर उसे मौका मिले तो वह खुद मौसम को नियंत्रित करके सबसे अच्छी फसल उगा सकता है। एक दिन भगवान ने माधव की बात सुन ली। भगवान उसके सामने प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए बोले, माधव, मैं तुम्हारी शिकायतें सुन रहा हूँ। आज से तुम्हें ये शक्ति मिलती है कि तुम जैसा चाहो वैसा मौसम बना सकते हो। जितनी बारिश उतनी धूप अपनी मर्जी से चुन लो। माधव खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत अपनी सबसे अच्छी जमीन पर गेहूं बो दिए। अगले कुछ हफ्तों तक माधव ने खुद मौसम को नियंत्रित किया। उसने ना तेज बारिश होने दी, ना कोई आंधी आने दी और ना ही जरूरत से ज्यादा धूप। उसने बिल्कुल सही मात्रा में पानी और धूप दी ताकि उसके गेहूं के पौधे पूरी तरह से सुरक्षित और स्वस्थ रहें। देखते ही देखते उसके खेत में सोने जैसे गेहूं की बालियां तैयार हो गईं। माधव ने सोचा, वाह, मैंने इस बार इतिहास की सबसे बेहतरीन फसल उगाई है। कटाई का समय आया। माधव बड़ी खुशी से गेहूं की बालियां तोड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने एक बाली तोड़ी और उसे हथेली पर रगड़ा तो वह हैरान रह गया। बालियों के अंदर एक भी दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। माधव दुखी होकर भगवान के पास गया और पूछा, भगवान, ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो मौसम को बिल्कुल सही रखा था, फिर मेरी फसल खाली क्यों रह गई? भगवान ने प्यार से समझाया, माधव, तुमने मौसम को सही रखा, लेकिन तुमने पौधों को संघर्ष का मौका नहीं दिया। उन्हें कभी तेज हवा का सामना नहीं करना पड़ा, न ही उन्हें अपनी जड़ें गहरी करने के लिए बारिश की चुनौती झेलनी पड़ी। इसी वजह से उनमें वह ताकत और जीवन शक्ति पैदा नहीं हुई जो दाने बनाने के लिए जरूरी होती है। तुम्हारे पौधों को थोड़ी सी कठिनाई चाहिए थी ताकि वे मजबूत बन सकें। बिना संघर्ष के कोई भी अच्छी चीज पैदा नहीं हो सकती। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि जीवन में सफल होने के लिए कभी कभी मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करना भी जरूरी होता है। उस दिन के बाद माधव ने मौसम की शिकायत करना छोड़ दिया और उसने चुनौतियों को स्वीकार करना सीख लिया। कहानी से सीख। चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं। क्या आप कोई और छोटी कहानी जानना चाहेंगे?